उनको अपना आइकन मान रहे हैं ओवैसी को। अगर इस देश के मुसलमान ओवैसी को अपना आइकन मानेगा ना भाई, फिर तो यही होगा जो देश में हो रहा है। अच्छा, वैसे मुसलमान को वोट के रूप में नकारते हैं, और मैं आपको जो बताया ना, आपने कि ताली बजाते हैं मुसलमान हेट स्पीच पर ओवैसी साहब की। हाँ। अभी धर्म संसद हुई थी कुछ दिन पहले, शायद 2019 के चुनाव के आसपास, हरिद्वार में। और वहां पर यति नरसिंहानंद नाम के व्यक्ति ने, मैं जानता और भी हूँ, बहुत सारे लोगों कोई ने बात नहीं। 5 लाख मुसलमानों के कत्ल का टारगेट रखा था। उनकी बहन बेटियों को घर से उठा करके बलात्कार करो। भाई अगर ऐसे में उनके गिनवाने पे आऊंगा तो उनके बहुत लंबी उनके चीज़। वहां, यति नरसिंहानंद सरस्वती की जो आप बात कर रहे हैं, जो डासना के मंदिर में के, गाजियाबाद, हाँ उधर उधर पड़ता है गाजियाबाद के, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जेल नहीं भेजा उस आदमी को, सिक्योरिटी नहीं हटाई उसकी। भाई साहब सचिन भाई, कोर्ट ने दखल देना पड़ा था। नहीं ये देखिए, कोर्ट पुलिस ने हाथ नहीं डाला नहीं, था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। योगी सरकार की पुलिस ने उनको जेल भेजा। और आप सुनिए और सुनिए, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो तो चढ़ाई करने चले गए थे मोदी जी के घर पर भी, देखा नहीं आपने योगी जी को कितना खरा खोटी सुनाते हो। वो कहते योगी जी तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए सनातन को अपने आप कहते हुए। तो जो आदमी सनातनियों को गाली दे रहा है उस पर आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? अशोक के चौहान नाम का एक कोई पत्रकार है, वो फायदे गिनाता है। देखिए मैं यहाँ ना तो मैं सनातन का प्रवक्ता हूँ भाई, ना मैं अशोक चौहान का प्रवक्ता हूँ, लेकिन सुनिए, उस आदमी ने सुरेश चौहान के ने, क्योंकि आपने इस्लाम पर जो टारगेट आप, ये लोग ऐसे होते हैं, मैं इस्लाम को टारगेट नहीं किया। मैंने मुसलमान गुजरों को कहा कि भाई तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते रहोगे, जिसमें आप भी हैं। आपको कितना फायदा मिला? आपको कितना फायदा मिला भाई जनप्रतिनिधियों से अपने समाज मेरे? हाँ, आपके समाज को कितना लाभ मिला बताओ मुझे। नहीं, मुझे तो मिला। चलो आप पत्रकार हैं, आपको 10-20 लाख रुपए काम मिल गया होगा, मानो के लिए कुछ करो भी तो। ये बदलाव क्यों होगा? कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा ना। छवि थी ना, मेरी छवि आज भी सेक्युलर है, मैं सच बोलूंगा, मैं आने वाले समय मंचों पर भी तो इसका बोलूंगा। मतलब आप पहले सच मैं मुसलमानों की तरक्की के लिए उनके लिए आवाज उठाऊंगा, आप उठाएं ना उठाएं, मैं उठाऊंगा। मैं अपने मुस्लिम गुजरों, पहले फर्ज मेरा बनता था कि मैं जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछूंगा कि मेरे कैराना लोकसभा का मुस्लिम गुजर पिछड़ा हुआ क्यों है, ये स्मैक में क्यों फंसा हुआ है, ये ट्रकों में अवैध खनन की सारी रात क्यों सड़कों पर रहता है। जब तक आपके मामा जी सांसद थे तब तक ये फर्ज हमने उस टाइम भी पूछा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मामा जी को वोट देने की बारी आई, तब आपको जब मामा जी करनी थी। सुनो, मामा जी ने तो सबका काम किया होगा। कीरत सिंह तो आज भी मुसलमानों का काम कर रहे हैं, मनीष चौहान सारे मुसलमानों का काम कर रहे हैं। मनीष चौहान बुरा में जाते हैं, हिंदू के यहाँ गए नहीं, मुसलमानों के यहाँ गए, मुस्लिम गुजरों के। आज वो मुसलमान गुजरों को लुभाने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी ना, तो देख लेना सारे मुसलमान जो है ना, फिर सपा और भाजपा में बट के आमने सामने वोट देंगे। ये काम पत्रकार का कब से हुआ? जनप्रतिनिधि, मैं तो सच बोल रहा हूँ भाई, जनप्रतिनिधि को मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों नहीं है? हम समाज का आईना है, हम बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे हम। आप जनप्रतिनिधि को यह बताएंगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं? कैसे होते हैं मुसलमान? कि ये वोट नहीं देंगे आपको? मैं तो बता नहीं, मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो दोनों तरफ रहते हैं। भाई मनीष चौहान जी का परिवार, पूर्व मंत्री जी का परिवार, वीरेंद्र सिंह जी का, बाबू हुकम सिंह जी का परिवार, वो काफी समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। उनको आप बताएंगे कि ये बताऊंगा, हाँ, क्योंकि डूबने वाले तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है मेरे भाई। जरूरी नहीं कि हर कोई 50 साल वाला ही सही काम कर रहा हो। बताना पड़ सकता है मेरे से छोटे से अदने से व्यक्ति को भी ये बताना पड़ सकता है, एक सांसद और विधायक को, कि आप ये गलत कर रहे हैं। सुनो, मैं तो फिर भी बहुत बार अंदर घूमने वाला व्यक्ति हूँ। गाँव में बैठा एक गरीब और एक पिछड़ा व्यक्ति भी एक जनप्रतिनिधि को कहने के लिए वो प्रतिबद्ध है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर कीरत सिंह, मनीष चौहान जी मुसलमानों का काम करते हैं तो आपको दर्द होता है? दर्द नहीं होता, लेकिन जब वही मुसलमान, जब ये वही मुसलमान फिर जाकर के एक हसन को वोट देता है, तो मेरा दर्द ये है। ये चिंता आपकी नहीं होनी, ये आपको दर्द नहीं होना चाहिए। हमारी नहीं, सच की चिंता है पत्रकार, आपको ये दर्द नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। मैं पत्रकार के अलावा एक समाज में काम करने वाला व्यक्ति भी हूँ, मैं एक वोटर भी हूँ, मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, तो मेरे ये कर्तव्य बनते हैं। आपके कर्तव्य नहीं होगा भाई, मेरा तो कर्तव्य है। हो सकता है कि आप एक मानसिकता विशेष से समाज में काम कर रहे हो, लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। मैं सच बोलूंगा, मैं नागरिक भी हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ, मैं वोटर भी हूँ और मैं सपोर्टर भी हूँ, मैं सब कुछ। मानसिकता तो लोग देखेंगे, ठीक बात। अब मैं अपनी तारीफ कर लूं उससे थोड़ी ना होगा। लोग तय करेंगे किसकी क्या मानसिकता। लोगों को देखो, लोग क्या बोलते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग तो मुख्यमंत्री को भी गाली दे रहे हैं, लोग तो प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं, तो लोगों को गाली देने, लोग तो भी कोमल को भी गाली दे रहे हैं, लोग विधायक कीरत सिंह को भी गाली दे रहे हैं, लोग कुंवर ब्रजेश को भी गाली दे रहे हैं, लोग मुकेश चौधरी को भी गाली दे रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, गाली दे छक्के स्वागत है आपका, आपकी गालियों का स्वागत है। 1 साल हुए हैं प्रदीप चौधरी को आए,
प्रदीप चौधरी मनीष चौहान ने जो बनाई थी जिला पंचायत अध्यक्ष सामने, ठीक बात वो है, ड्रामा आपने देखा होगा। ठीक बात। किरत सिंह जी के साथ क्या किया गया, उन पर क्या क्या लांछन लगाए गए। किसने लगाए? नहीं मतलब कीरत सिंह पर लांछन किसने लगाए? कोमल, तो लगाने दो, तो उनका अपना आपस का मैटर है, वो सुलझ गया होगा, मुझे तो नहीं जानकारी नहीं है। क्योंकि कोमल प्रदीप से जुड़ी हुई है ना। नहीं, कहाँ जुड़ी हुई है? रोहित किससे जुड़ा हुआ है? रोहित तो अब स्वतंत्र होकर काम कर रहा है। स्वतंत्र होकर हाँ, काम कर रहा है। अब तो रोहित स्वतंत्र है। एक वीडियो आपने देखी होगी शायद, कब? इतने अनजान तो आप नहीं है। अब ये अगर रोहित को कोई गाड़ी थोड़ा बहुत बुरा भला कह देता है ना, तो प्रदीप जी के घेर में ही माफी मंगाई जाती है। हाँ, लेकिन अब रोहित स्वतंत्र होकर काम कर रहा है। जब से वो हिंदू सेना या इन चीजों से जुड़ा है, तब से उसका सांसद जी से इतना टच नहीं है। ठीक है, उसके पिताजी का टच हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने माँ बाप के 5 बच्चे और पांचों के पांचों आपके पिता आपके ही कहने पर चल रहे हो, ये जाहिर नहीं है। जी ने कभी कुछ बोला नहीं। पूर्व सांसद जी को जैसी राजनीति करनी होती है ना भाई, उसके परिवार का 40 साल का इतिहास है। ना तो मास्टर कौनपाल ने कभी ओछी और गंदी राजनीति करी है, और ना प्रदीप चौधरी कभी गंदी और ओछी राजनीति कर सकते हैं। क्या अपनी ही पार्टी के विधायक और अपनी पार्टी के एमएलसी के लिए प्रदीप चौधरी की महिला का इस्तेमाल करेंगे? इतना कमजोर व्यक्ति है प्रदीप चौधरी, आप बताओ। नहीं, कोमल किसी सामने आया नहीं, सामने अब आप कहें, देखिए अभी आप मुझे कह रहे थे कि आप पर लोग आरोप लगा रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं, तो ये तो भाई कहने के लिए तो कुछ भी कह लीजिए। जिस दिन कोमल प्रदीप चौधरी की गाड़ी से उतरेगी, उस दिन आप मुझे बता देना। कोमल चौधरी, आपको लगता है कि वो इतनी अशिक्षित महिला है, इतनी अनपढ़ महिला है कि उसको कोई भी हाँक लेगा? उस पे तो इतने प्रूफ हैं जितने आपके और मेरे पास भी नहीं होंगे। लेकिन आरोपों में दम नहीं लगा ना। किसके? कोमल चौधरी। वो तो कोमल बताएगी भाई, क्या उसके आरोपों में दम है कि नहीं है, उसके पास प्रूफ है या नहीं है ना। तो मैं कोमल का प्रवक्ता हूँ। ये सब कड़ियां वहीं जुड़ती हैं। देखो, आप ये बहुत गलत मतलब बात कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी एक महिला का इस्तेमाल अपनी ही पार्टी के विधायक के लिए कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब आपको ये तो लोग बोले, लोगों के बोलने से क्या हो रहा है मेरे भाई? लोग तो मुझे भी कमेंट करके बोल रहे, लोग तो कोमल को भी कमेंट करके बोल रहे, लोग तो इकरा हसन को बोल रहे कि वो